ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देह छता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों का विराग सरिता नाम की छोटी सी पुस्तिका के माध्यम से चल रही है। इसमें 100 नंबर तक के वचनों की चर्चा अपनी हो गई थी। इसके आगे के वचनों के बारे में अपन विचार करते हैं, उसका अपने जीवन में समझ करके रसास्वादन करें। 100 नंबर का वचन आत्मार्थी जीवों को कौन कौन सी बीमारी होती है, उस बीमारी का चारों अनुयोगों के माध्यम से कैसे इलाज किया जाता है, उस बात को स्पष्ट किया था। तो जो आत्मार्थी जीवों को बीमारी होती है वो कौन कौन सी शंकाशील होने की, प्रमादी होने की, कसाई होने की और जड़ होने की। उसके लिए इन्होंने श्रीमद् जी ने औषधि बतलाई है। कौन सी औषधि का कौन सी बीमारी में सेवन करना चाहिए, वो बात यहाँ स्पष्ट की थी 100 नंबर के वचन में। यदि आपको शंका हो रही हो तत्वों के बारे में, स्वरूप आदि के बारे में, तो कहते हैं कि आप द्रव्यान योग की औषधि का सेवन करें। उससे आपकी शंका की बीमारी, संदेह की बीमारी, तत्वों के बारे में जो तुम्हारे लिए भ्रम है वो दूर हो जाएगा। यदि आप प्रमादी हो रहे हो, प्रमाद की बीमारी जीवन में विशेष आ रही हो, तो उसके लिए आप चरणानुयोग की औषधि का सेवन कीजिए। उससे आपकी प्रमाद की बीमारी दूर होगी। ऐसा यहाँ पर इस 100 नंबर के वचन में श्रीमद् जी ने स्पष्ट किया है। और यदि आपको विशेष रूप से कसाएं ऊर्ध हो रही हो, अगर तुम्हें कसायों की बीमारी बढ़ रही हो, तो कहते हैं फिर धर्म कथानुयोग अर्थात महापुरुषों की जीवन चरित अथवा भवभावांतर आदि की कथाएं, जीवों की कैसे कैसे परिणामों से क्या क्या फल मिलता है, कसाई जीवों का क्या परिणाम आता है, लोग कसाई की वृद्धता वालों को कैसी गति होती है, कौन से उनके लिए जो है फिर सज़ा मिलती है, और मान कसाई मानियों को कौन सी सज़ा मिलती है, मायाचारियों को कौन सी सज़ा मिलती है, लोभियों के लिए कैसी सज़ा मिलती है, वो जो है यहाँ अपन को इस प्रथमान योग के ग्रंथों से इन कसाई जीवों की बीमारी, अगर वो पात्र है वास्तव में बीमारी दूर करना चाहता है, तो वो दूर हो सकती है। और यदि उसकी बुद्धि स्थूल हो रही हो, जड़ हो रही हो, तो कहते हैं उसके लिए फिर
करणान योग की औषधि का सेवन करने चाहिए। उसमें सूक्ष्म विषयों का निरूपण किया जाता है और उसके माध्यम से आपकी ये स्थूल बुद्धि रूपी बीमारी का निराकरण होकर के तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म होगी, सजग होगी, जागृत होगी। ऐसा जो है 100वें नंबर के वचन में उन्होंने स्पष्ट किया था। अब आगे की जो चर्चा है अपनी 101 आदि वचनों की, अब उसके बारे में क्रमशः अपन विचार करते हैं। 101 नंबर का वचन, उसके बारे में अपन विचार करते हैं। पृथ्वी संबंधी क्लेश हो तो यूँ समझ लेना कि वह साथ आने वाली नहीं है, प्रत्युत मैं उसे देह देकर चला जाने वाला हूँ। क्या कहा? पृथ्वी संबंधी क्लेश हो तो यूँ समझ लेना कि वह साथ आने वाली नहीं है, प्रत्युत मैं उसे देह देकर चला जाने वाला हूँ। मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास जमीन आदि नहीं हो और उसको पाने के तुम्हें विकल्प सता रहे हो, उसके कारण से तुम्हें तकलीफ हो रही हो कि भैया सबके पास है, हमारे पास नहीं है, तो कहते भाई तुम उसके बारे में ऐसा विचार करो कि वो पृथ्वी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। 6 खंड के अधिपति सब यहीं पृथ्वी में, उनकी देह मिल गई मिट्टी में और वो चले गए यहाँ से, इसलिए तुम उसको साथ नहीं ले जाओगे। इसलिए उस संबंधी ज़्यादा विकल्प या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मोह ममता में, आसक्ति में, अभाव में आप व्यर्थ की चिंता नहीं करें। वो ज़मीन किसी की नहीं है, कोई साथ लेके आया नहीं, लेके जाता नहीं, बल्कि इस शरीर उसी ज़मीन को दे के चला जाता है। यहीं इस शरीर को छोड़ के उसी मिट्टी की, यहीं से शरीर की धूल मिट्टी इकट्ठी करता है। किसी नीतिकार ने कहा है कि चाहे जितनी धूल उठाई ले, पृथ्वी धोखा नाही, जानत है तू कित ले जाए वो, मेरी मुझी माही। अरे भाई, तू चाहे बाहर की संपत्ति, रुपया, पैसा अथवा इस खान पान करके शरीर को मोटा तगड़ा कर ले, तो कहते पृथ्वी को कोई धोखा नहीं है, तू कहाँ ले जाएगा, मेरी चीज़ यहीं मेरे में रहेगी यहीं। भाई चीज़ें उठा के तुम इधर धर देते हो तो पृथ्वी में तो रखी रहती, बाजार में से खरीद ले आए तुम, बाजार में से खरीद के तुमने कहाँ से अपने संग लाए फिर रहेगा, उसी पृथ्वी की उतर की पृथ्वी की थे, वो पृथ्वी पर रख दी तुमने। तो कहते पृथ्वी को कोई धोखा नहीं है, कोई वो नहीं है कि भैया हमारी चीज़ें ये कहीं ले जाएगा। तो तू भ्रम में मत रहना। ऐसे ही खा पी करके तू सोचा हम शरीर को अच्छा मोटा कर लें, अच्छा कर लें, सुंदर कर लें, आदि आदि। तो कहते हैं भैया तू कितना भी शरीर को खा पी करके सजा ले, सुंदर बनाने का प्रयत्न कर ले, मोटा कर ले, और ये सब इतनी धूल मिट्टी में मिलने वाली है। इसलिए कहते हैं भैया इस पृथ्वी संबंधी तू किसी प्रकार की कोई इस संयोगों में मूर्छित होकर के इस पृथ्वी आदि की चिंता करके अपने जीवन को बर्बाद मत करना। नंबर 2, उसी के अंतर्गत 101 वचन के अंतर्गत है, कई चीज़ें लिखी हैं जो जीव को ज़्यादातर आकर्षण का कारण होती हैं, उन्हें उलझा रहता है जीव। तो पृथ्वी जो अपन बोलते जर जोरू जमीन और लड़ाई की जड़ 3, तो वो 3 हैं। तो जमीन के बारे में हो गई, अब जोरू के बारे में। स्त्री संबंधी क्लेश शंका भाव हो तो यूँ समझकर अन्य भोक्ता के प्रति हंसना कि वह मलमूत्र की खानी में मोहित हो गया है।
क्या है? नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे के मियारी। इसमें है क्या ये तो बता। इस देह में तू आसक्त हो रहा है जिसमें, उस देह के बारे में विचार तो कर। है? तो कहते यदि तुझे स्त्री संबंधी क्लेश हो, उसकी चिंता होती हो कि भैया लोगों के पास स्त्रियां हैं, बढ़िया उसका भोग कर रहे होंगे, अरे मूर्ख, उस हाड़ मांस मलमूत्र का क्या भोग करेगा? 10 लक्षण की पूजन में अपन ब्रह्मचर्य की पूजन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कूरे तिया की असुचि तन में काम रोगी रति करे, और ज्यों मृतक मसाण माही काक ज्यों चोंचे भरे। तो जैसे मरघट में कौए मरा हुआ मांस लोच लोच करके खाते हैं सड़ा हुआ, ऐसे ही कहते भैया तू क्या है इस देह में तू। तो इसलिए ऐसा विचार करके उसके प्रति विरक्त होना, उसके प्रति आसक्ति मत रखना। देखो भाई, अंदर से तत्व का विचार करने पर और फिर अपने स्वरूप का अवलंबन करने पर तत्संबंधी कसाएँ क्षीण हो जाती हैं। कसाएँ मंद होती हैं, क्षीण होती हैं। इसलिए मैंने ये सोचो आपके मिथ्या दृष्टि नवग्रीवक के देवों को भी स्त्री संबंधी विकल्प नहीं आता। ये नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद ही तू जो है उस संबंधी जो है मैंने लगाव छोड़ेगा। अरे मिथ्या दृष्टियों को भी ऐसे तत्व के अभ्यास से, धर्म आराधना के फल से उनके लिए मैंने उस जाति की कसाएँ इतनी मंद हो जाती हैं कि ऐसी शुक्ल लेस्या के अंतर्गत उस जाति के उनको भाव पैदा नहीं होते। 31 सागर सागर तक, वैसे तो 33 सागर तक की आयु वाले देव होता है। अवरत सम्यक दृष्टि है, ज़्यादा है ज़्यादा अवरत, मिथ्या दृष्टि या अवरत सम्यक दृष्टि, दूसरी तीसरी 4 गुण स्थान तक के जीव मिलेंगे। तो कहते हैं तत्संबंधी, कहते हैं भाई तेरे लिए ऐसा तत्व का विचार करके, ज्ञान अभ्यास करके तत्संबंधी तू अपनी शंका को, आसक्ति को क्षीण करना। और दूसरे लोगों पर जो इस प्रकार के उसमें मूर्छित होकर जी रहे हैं उन पर हंसना कि देखो कैसी मलमूत्र की खान में मोहित होकर के ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इनकी दशा देखो, आप कुंवार आदि के महीनों में कुत्तों की दशा देखो। साल भर में एक बार उनके लिए उस जाति की जो है इतनी आसक्ति होती है कि लड़ मर जाते हैं, एक दूसरे को काट करके और सिर में काट लेते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ सड़ के मरते। जो इसमें आसक्त होकर के इस प्रकार से जीते हैं उनकी बहुत दुर्दशा होती है। ऐसा जो है विचार करके तत्संबंधी अपने क्लेश को, अपनी शंका आदि को, अपने विकल्पों को शांत करके तत्वाभ्यास करके स्वरूप आराधना करना। और नंबर 3 है धन। यही 3 चीजें हैं, जर जोरू जमीन लड़ाई की जड़ 3। तो कहते धन संपत्ति संबंधी निराशा या क्लेश हो तो वह ऊंची जाति के कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी है। क्या है? सोना चांदी हीरा मोती क्या है सभी है? पहले चांदी के सिक्के चलते थे, सोने के। उनके समय में जो है, जिस समय श्रीमद जी होंगे तो उस समय ये कह रहे हैं कि ऊंची क्वालिटी के कंकड़ पत्थर है, रुपया वगैरह चांदी के सिक्के चलते थे, सोने के भी चलते थे। पहले बदलते रहते थे। तो कहते ये सब क्या है? दूसरे लोग कहते हैं भैया धूल, धूल में तू क्यों मूर्छित हो रहा है, धन संपत्ति का क्यों दंभ कर रहा है, ये सब है क्या? पुद्गल की अवस्थाएं हैं सब, स्कंध है सब। इसलिए कहते हैं भाई इनको तू ऐसा विचार करके और तत्संबंधी विकल्पों को, अंदर उस संबंधी इच्छापूर्वक होने वाली आकुलता को दूर करना, यूँ समझकर संतोष रखना, वस्तु तत्व का विचार करके और सम्यक प्रकार से शांति रखना। अपना स्वभाव क्या है? शांत निराकुल है। तो ऐसे अपने उस स्वरूप का अवलंबन करके शांत निराकुल आनंद भोगना। तो इस प्रकार से कहते क्रम क्रम से तू तत्वाभ्यास करने से निष्प्रही हो सकेगा, इच्छा रहित हो सकेगा। तो ये अपने लिए यहाँ पर ये 101 नंबर के वचन में
जो जीवों को 3 प्रकार की विशेष इस पे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं आपस में, छोटे छोटे से ज़मीन के टुकड़े के पीछे, छोटे थोड़े थोड़े धन के पीछे, स्त्रियों के पीछे लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। आज देखो, आप देखो पूरे व्हाट्सएप पड़ोस पे देखो तो रात दिन यही मचा हुआ है, कैसी दशा हो रही जीवों की। तो ये जो है, इसमें जो है अपन को वस्तु स्वरूप का विचार करके, तत्वाभ्यास के बल से, उनकी यथार्थता का विचार करके, भेद विज्ञान के बल से तत्संबंधी आकुलता को विराम देना और सहज अपने संतोष वृत्ति का सेवन करते हुए आनंद का पान करना। ऐसा जो है 101 नंबर का ये वचन था। 102 नंबर के वचन में दिया है, जगत को अच्छा दिखाने का अनंत बार प्रयत्न किया। क्या किया? अच्छे दिखाने के लिए नहीं किया। जगत की नजरों में अच्छा दिखने के लिए अनंत बार प्रयत्न किया, उससे अच्छा तो हुआ नहीं, क्योंकि परिभ्रमण और परिभ्रमण के कारण हेतु अभी प्रत्यक्ष विद्यमान दिखाई देते हैं। अरे भाई, अच्छा क्या है? अच्छा दिखाना चाहा, दिखना चाहा, अच्छा होना नहीं चाहा, तो इससे अच्छा तो हुआ नहीं। तू दूसरों के अच्छा दिखाने से झूठे हैं, तू अगर दूसरों को अपनी नज़र, दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखाने के लिए प्रयत्न करेगा, और वो भी मूर्ख व्यक्तियों की नज़रों में, समझदार तो तेरे लिए ऐसे झूठे दिखावटी बनावटी जीवन से अच्छा मानेंगे नहीं। समझदार तो तुझे अच्छा जब ही मानेंगे जब तू निर्दोष स्वरूप आराधना करे, उससे ही तेरी अच्छाई है, सुंदरता है। एकत्व स्वरूप की आराधना ही सुंदर है जीवन लोक में। यत निश्चय गदो समो सबथ सुंदरो लोए, बंद कहा यत्ते तीर्ण विसंवादिनी हुई। कहते हैं जो अपना वास्तव में स्वरूप है और उस स्वरूप की आराधना पूर्वक जीवन है, वही वास्तव में सुंदर है, कल्याणकारी है, और कोई लोक में वास्तव में तेरे लिए सुंदर नहीं है। और दूसरों में सुंदर झूठे सुंदरता से तुझे शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तुझे अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप की आराधना करके और उसमें स्थिर होने से। इसलिए तू किसी दूसरों को अच्छा देखने का प्रयत्न मत कर, तू स्वयं अपने स्वरूप में गुप्त होकर के अच्छा बन के आनंद भोग। क्या कह रहे भाई? तूने अनादिकाल से जीव करता क्या है? दूसरों की नजरों में अच्छा देखना चाहता है? पैसा कमा करके, कपड़े पहन करके, अच्छे अच्छे बाहर में ऐसा प्रदर्शन करके करता क्या है? वेश धारण करके क्या करना चाहता है? अच्छा दिखना चाहता, लोगों की नज़रों में अच्छा दिखना चाहता, बोल करके ज़्यादा लोगों में हमारी बहुत बढ़िया जो है लोग अच्छा हारे सब में क्या बोलते। अरे भाई, 4 दिना की चांदनी, इसमें क्या रखा हुआ है? थोड़ा अगर पुण्य का उदय होगा, पापानुबंधी पुण्य का, तो लोग तुझे झूठी वाही वाही भी कर देंगे, परंतु उस पुण्य के उदय के बाद तेरे भाव तो चल रहे सब झूठे मायाचारी के, दिखावटी बनावटी जीवन के, अहंकार के। अच्छा दिखने का भाव माने मान का भाव, तो क्या होगा? फिर दुर्गति का पात्र हो जाएगा। इसलिए भाई, अनंत बार से जगत को अच्छा दिखाने का तूने प्रयत्न किया, उससे अच्छा तो नहीं हुआ। और परिभ्रमण के कारण 4 गति 84 लाख योनियाँ तेरी ज्यों की त्यों खड़ी रहीं, और मोह राग द्वेष जो तेरे भाव हैं उसके कारण ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत चतुर्गति के कारण तेरे जीवन में विद्यमान रहे, तो उससे तू अच्छा तो नहीं हो पाया। यदि एक भाव आत्मा का भला करने में व्यतीत हो जाएगा, अगर तू अपनी आत्म आराधना में आत्महित के मार्ग में लग जाएगा इस भाव में, तो कहते अनंत भावों का बदला तुझे मिल जाएगा। अनंत भावों के दुख तेरे सब खत्म हो जाएंगे, तेरी ये सब कहानी चतुर्गति परिभ्रमण की शांत हो जाएगी। इसलिए भाई यहाँ पर कहते हैं कि तू एक बार, अब जो है अभी तक तो तूने इस शरीर की खातिर, लोगों के मनोरंजन के, लोगों को अच्छा दिखने के खातिर अनंत भाव बर्बाद किए। अब एक भाव अपनी आत्मा के हित में तू लगा दे, तो तेरा अनंत काल तक के लिए जो है तेरे भाव भ्रमण की एक कथा खत्म हो जाएगी और तू सुखी हो जाएगा।
क्या कह रहे हैं? हाँ। आ रही एक समझ? भाव आदमी हाथ के दवा। इस भाव तो आत्महित के लिए तू दे दे, तूने अनंत भाव प्रदर्शन के लिए, दूसरों के लिए अच्छा देखने के लिए दिए। अपन पढ़ दे, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध विध देह दाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तर करत छीन, ते सब मिथ्याचारित त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देव त्याग त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग, अपनी आत्मा में अच्छी तरीके से स्थिर होकर के उसका सेवन कर, उसकी आराधना कर, उससे तेरे परम हित की सिद्धि होगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है तेरे लिए। ये हो गया तुम्हारा 102 नंबर का वचन। 103 नंबर का वचन है, विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता और जितेंद्रियता, इतने गुण जिस आत्मा में हो वह आत्मा तत्व पाने के लिए उत्तम पात्र जानना चाहिए। कितने गुण? विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्रियता। अब इसका देखो एक एक का अपन भाव समझे। सामान्य से तो एक शब्द लिखे हुए, वाक्य लिखे हुए, क्या अर्थ होता है? देखो, विशालता अर्थात क्या? वर्तमान की लौकिक जीवन जीने में ही स्वार्थ वृत्ति पूर्वक जीवन जीना, ये संकुचित जीवन है, विशाल जीवन नहीं है। इस वर्तमान जीवन में ही पूरी अपनी बुद्धि लगा करके अपने स्वार्थ साधने में लगे रहना, ये बहुत संकुचित क्षुद्र वृत्ति है। क्या है? तो ऐसा स्वार्थी व्यक्ति इस लोक की जीवन की ही व्यवस्थाओं में लगे रहने वाला व्यक्ति, थोड़े से जीवन का, ये बहुत क्षुद्र वृत्ति है, उसकी बुद्धि है, उसकी विशाल वृत्ति नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, उसकी अदूर दृष्टि है। इस वर्तमान जीवन को ही उसने सर्वस्व मान लिया। ये क्या हो गई? ये उसकी क्षुद्र बुद्धि है, विशाल दूरदृष्टि नहीं है, आगे अपने अनंत भवों के हित करने की बुद्धि नहीं है उसमें। तो क्या हो गया? ये हो गई उसकी संकुचित वृत्ति, स्वार्थ वृत्ति। और जो अपने आत्मा के हित संबंधी विचार करके और इस वर्तमान स्वार्थ वृत्ति को क्षीण करता है, गौण करता है और अपने आत्महित के लिए जैसे बने वैसा प्रयत्न करता है, वो विशाल बुद्धि वाला जीव कहलाता है। उसकी सोच ऊंची है, विस्तृत है। समझ में आ रही? तो जो स्वार्थ वृत्ति वाला व्यक्ति है, वो विशाल बुद्धि वाला नहीं कहलाता है। लौकिक सोच वाला व्यक्ति है, वो विशाल बुद्धि वाला नहीं कहलाता है। बहुत उसकी बुद्धि बहुत संकुचित है, बाल बुद्धि है उसकी, विशाल बुद्धि नहीं है। समझ में आया? और मध्यस्थता किस में नहीं होती? जो हठाग्रही दुराग्रही व्यक्ति होता है, सांप्रदायिक व्यक्ति होता है, वो मध्यस्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वो मध्यस्थ नहीं होता, पक्षपाती होता है वो। तो जो व्यक्ति हठाग्रही दुराग्रही है, अपने पक्षपात में पड़ा हुआ है, कोई भी जो है अपनी अपनी माने धारणाएं बना करके जी रहा है, सांप्रदायिक बुद्धि से, धर्मांधता से, ऐसे व्यक्ति हैं तो कहते हैं वो मध्यस्थ बुद्धि वाले व्यक्ति, मध्यस्थ जीवन वाले व्यक्ति नहीं कहलाते। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम। तो जिनकी ऐसी विपरीत वृत्ति है, अर्थात सांप्रदायिक बुद्धि है, धर्मांधता है, तीव्र संसार सब संबंधी आसक्ति है, हठाग्रह दुराग्रह रख के जीते हैं, वो कहलाते हैं, क्या है, कैसे व्यक्ति हैं वो? माध्यस्थ भावम विपरीत बुद्धि कहलाती है। ये विपरीत बुद्धि वाले हैं, दुर्बुद्धि जीव हैं ये सब। तो कहते हैं भाई, मध्यस्थता जिसके जीवन में नहीं होगी, वो तत्व को ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। पक्षपाती, हठाग्रही, दुराग्रही तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है।
नंबर 3 पर आता है सरलता। अहंकारी व्यक्ति सरल नहीं होता है, दंभी व्यक्ति सरल नहीं होता है, बहुत कठोर होता है वो। तो जिसके जीवन में क्या है, अहंकार है, मान की ऊर्ध्वता है, वो कठोर है, वो सरल नहीं है, कोमल हृदय जीव नहीं है वो। तो ऐसा जो है व्यक्ति जो है, जिसके जीवन में क्या है, इस लौकिक में ही अपनी विशेष सिद्धि करना चाहता है, लौकिक पदार्थों की जिसकी विशेष रस लगाव है, लोभी आदि व्यक्ति, लोभ है विशेषता से, तो व्यक्ति क्या है, मायाचार आदि की उसमें मन उसमें ऊर्ध्वता होती है, उसमें सरलता नहीं पाई जाती। वो सरल बुद्धि वाला जीव नहीं होता है, वो कैसा है, कुटिल होता है वो। तो इसलिए जो है, जो इस प्रकार से इस लौकिक पदार्थों में मूर्छित है और जिसके लिए अहंकार आदि की विशेषता पाई जाती है, तो वो व्यक्ति क्या है, असरल है, कठोर है, कुटिल है, दंभी है। और चौथे नंबर पर है जितेंद्रियता। तो विषयासक्ति जीव जितेंद्रीय नहीं होता है। जिसको विषयों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, वो क्या है, एक एक भोग के पीछे जान गंवा देते व्यक्ति, मर जाते। तो जो पंच इंद्रियों के विषयों में आसक्त व्यक्ति है वो जितेंद्रीय नहीं होता। और जितेंद्रीय नहीं होगा तो क्या है, वो तत्व का अधिकारी नहीं है, उसके परिणाम मलिन होते हैं, बुद्धि उसकी निर्मल नहीं होती। और सम्यक्त की अधिक प्राप्त करने वाले या तत्व को समझने वाले कैसे होते हैं, विशुद्धि लब्धि होती है उनकी, कसाएं उग्र नहीं होती हैं, विषयों में तीव्र आसक्ति नहीं होती। समझ में आ रहा? इसलिए जिसके जीवन में इस प्रकार विशालता, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्रियता नहीं होती है, वो व्यक्ति तत्व पाने का अधिकारी नहीं है। और जिसके जीवन में ये चार चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो कहते वो आत्मा, सत्य और तत्व को पाने के लिए उत्तम पात्र है, श्रेष्ठ पात्र है। वो शीघ्र ही वास्तव में सही धर्म के स्वरूप को समझ करके और अपने जीवन में जो है वो धर्म की आराधना कर सकता है ऐसा जीव। तो 103 नंबर का वचन, विशालता, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्रियता, इतने गुण जिस आत्मा में होते हैं वह तत्व को प्राप्त करने का उत्तम पात्र है। वो शीघ्र ही वास्तव में अपने स्वरूप की उपलब्धि करके मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बन सकता है। नंबर 104, एक भव के थोड़े सुख के लिए अनंत भवों के अनंत दुखों को नहीं बढ़ाने का प्रयत्न सत्पुरुष करते हैं। क्या कहा? एक भव के थोड़े सुख के लिए। देखो यहाँ पर ये एक भाव के थोड़े सुख की बात कह रहे हैं। वास्तव में जिसको ये सुख कह रहे हैं वो सुखाभास है। सुख तो आत्मिक सुख ही सुख है, बाकी तो कोई सुख है ही नहीं। तो कहते यहाँ जो अपने लिए इस भाव में जो व्यक्ति सुखी दिखना चाहता है और उसके लिए साम दाम दंड भेद दुनिया की चीज़ें अपनाता है, तो यहाँ कदाचित मान लो तुम दूसरों की नज़रों में अच्छे हो जाओ, बाहर में तुम्हारे लिए अनुकूलताएं आदि मिल जाएं पापानुबंधी पुण्य के उदय से, और आगे तो दुर्गति के पात्र हो जाओगे, अनंत भाव बढ़ जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि तुमने इस लौकिक सुख के लिए अपना लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए तुमने अनेक प्रकार के जो है क्या किए तुमने अनेक प्रकार के तुमने हथकंडे अपनाए, और उसके माध्यम से क्या किया तुमने, बहुत अनर्थ किया, पाप किया, मायाचारी की, झूठ बोले, सब कुछ किया, दूसरों के दिल को दुखाया। तो कहते ऐसा व्यक्ति जो है, कहते हैं वास्तव में वो अनंत भावों को बढ़ाता है। तो ऐसा प्रयत्न सत्पुरुष समझदार व्यक्ति नहीं करता है। क्या नहीं करता? समझदार व्यक्ति थोड़ी सी वर्तमान पर्याय के जीवन में थोड़े से ये सुखाभासों में मूर्छित होकर के और अनंत भावों के बनाने का कार्य नहीं करता। वो समझदारी नहीं है, मूर्खता का काम है। क्या है वो? अपन देखो
कि माने जो व्यक्ति वर्तमान में इन 5 इंद्रियों के विषय भोग आदि के सुख के लिए क्या है रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं, तो उनको चैन तो मिलती नहीं है, यहाँ पर भी परेशान होते। और अब वो कितनी देर के लिए, जैसे मान लीजिए दूसरों की नज़रों में तुम अच्छे दिख जाओगे, तो कितनी देर तक के लिए, इसके बाद में फिर दूसरे के लिए दौड़ लगाओगे। अब वो कोई सुख तो है ही नहीं, भ्रम है, तुम्हारी कल्पना है झूठी। इसलिए समझदार व्यक्ति जो है ऐसे झूठे सुखाभासों में मूर्छित होकर के आगे अपने अनंत भावों के दुखों को कहते बढ़ाने का काम नहीं करते। वो समझदारी का काम नहीं है। वास्तव में वो सत्पुरुष नहीं कहलाते हैं, वो सच्चे आत्मार्थी या धर्मात्मा जीव नहीं कहलाते। तो सत्पुरुष ऐसा कार्य नहीं करते। सत्पुरुष तो भले बाहर में भले ही क्या कर लें, परेशान हो जाएं, दुख भोग लें, बेइज्जती सहन कर लें, पर अपने आत्मा के भविष्य के अहित को करने का कार्य नहीं करते। दुख सहें, दारिद्र सहें, सहें जगत अपकार, फिर भी ज्ञानी ना तजें अपने धर्म विचार, अपने तत्व विचार। क्या करते हैं ज्ञानी? दुख सहें, दारिद्र सहें, सहें जगत अपकार, फिर भी ज्ञानी ना तजें अपने धर्म विचार, तत्व विचार, अपना यथार्थ धार्मिक जीवन हो छोड़ते नहीं है। तो इसलिए ये समझदारी तो यही है कि अपन बाहर के इस लौकिक थोड़े से सुख के लिए अपन ऐसे कोई कार्य न करें जिससे अपने आगे का अनंत जीवन बढ़ जाए, अनेक प्रकार के कर्मों का आश्रय बंद होकर के अपन दुर्गति आदि के पात्र हो जावे। और 105 नंबर का वचन है, बहुत छोटा है दिखने में पर है बहुत महत्वपूर्ण। समझ कर अल्पभाषी होने वाले को पश्चाताप करने का कम ही अवसर संभव है। क्या कहा? जो समझ करके कम बोलता है, आवश्यक बोलता है, हितमित प्रिय बोलता है, उसके लिए पश्चाताप करने का अवसर नहीं आता है, दुखी होने का अवसर नहीं आता है, क्षमा मांगने का अवसर नहीं आता है। तो अपन देखते हैं कि माना एक झूठ को साबित करने के लिए, छिपाने के लिए 50 झूठ बोलना पड़ते। ज़्यादा कौन बोलता है? एक वाक्य है तुम्हारे से, ये है तो आगम का ही, पर तुम्हारे से पंडित रवीन जी ने जो है उसको कहा है क्या कि साफ रहो, सफाई मत दो। सफाई कौन को देना पड़ती है? भगवान की कसम, ऐसा है वैसा है, हमने ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे तुम गलत काम करो ही नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाता है। तो जो ज़्यादा बोलता है तो वो ज़्यादा अपने को क्या है, विश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। इसलिए ज्ञानी तो कम से कम बोलते, हित मित प्रिय, जितनी ज़रूरत है उतनी बोलते, कल्याणकारी बोलते, स्वपर हित में बोलते, और माने किसी प्रकार से कठोर वचन नहीं बोलते। क्या? दंभ वाले वचन नहीं बोलते, अहंकार वाले वचन नहीं बोलते, कसाय के वचन नहीं बोलते। क्या नीतिकारों ने क्या कहा है? क्या कहा है? आपो शीतल होए औरों को शीतल करे, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात आपा माने दंभ को छोड़कर, अहंकार को छोड़ करके प्रेम से, आत्मीयता से सामने वाले को भी अपने समान समझ के प्रेम से उससे
अच्छी बात कहो, हित की बात कहो। इस प्रकार के वचन मत बोलो जिससे दूसरे के हृदय में चुभ जाएं। ऐसा कहा जाता है कि गोली का घाव तो बोली का भाव तो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, बोली का भाव पर बोली का भाव व्यक्ति को शांत। सालता रहता है। इसलिए भाई अपन कसाय पूर्वक, दुर्भाव पूर्वक किसी की अहित आदि के वचन मत बोलो, कठोर वचन मत बोलो। ऐसा जो है अपन को जो समझ करके आप आगे पीछे का विचार करके कि इस वचन का क्या परिणाम आने वाला है। वचन वास्तव में क्या है? अमृत है और वचन जहर है। तो ज्ञानियों का तो जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते। कि मुख से तो ऐसा निकलते हैं वचन के जैसे मानो लोगों को अमृत बरस रहा हो। तो इस प्रकार से समझ करके अल्पहासी होने वाले को आगे पछताना नहीं पड़ता है, घबराना नहीं पड़ता है। किसी प्रकार की सफाई आदि देने के लिए फिर इधर उधर की किसी प्रकार की वो नहीं करना पड़ती है, सिफारिशें नहीं करना पड़ती हैं दूसरों को। वो सहज रहता है, शांत रहता है, निश्चिंत रहता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर अपन को एक एक वचनों में इन श्रीमद् जी ने लोगों के लिए, आत्मार्थी जीवों के लिए सजग किया है कि भैया तुम्हें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। अस्ति नास्ति से इस प्रकार अपने ये इनके 5 वचनों के संबंध में अपन ने विचार किया। 101 से 105 तक 100 नंबर के वचन के बारे में भी अपन ने पूर्व में कल चर्चा हुई थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लिया अपन ने। चलिए यहीं अपन विराम लेते हैं आज। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदना सतबार है, बंदना सतबार है। द्वादशांग जन्माणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो।